नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक नया टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे आज समाकलन का क्रम परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किए थे, उसमें होता था क्या कि ये डबल इंटीग्रेशन होता था और यहाँ पर क्या होता था dx dy होता था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई और dy और dx dy होता था। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे जो इस रूप में क्या है, हल नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, यदि उसकी रेस्पेक्ट dx dy है तो वो क्या आसानी से हल नहीं हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको परिवर्तित करके क्या कर देंगे, dy और dx कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको परिवर्तित करके चेंज करके क्या कर देंगे, dy dx कर देंगे, जिससे क्या है ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो हम पहले देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन में हमें क्या मिलता था और हमें क्या परिवर्तन करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो करते थे उसमें जो पहली लिमिट होती थी वो होती थी y की, मतलब ये जो लिमिट है ये किसकी है, y की। फर्स्ट लिमिट किसकी होती है, y की, और सेकंड लिमिट इसकी होती है मतलब x की। ठीक है दोस्तों, सेकंड लिमिट किसकी होती है, इसकी। अब हमें क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है, मतलब जहां पर x की लिमिट है वहां पर y की रखनी है और y की लिमिट है वहां पर क्या रखनी है, x की। तो इसका मतलब अगर हम ज्यामितीय रूप में देखें तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अनुसार, इस इंटीग्रेशन के अनुसार फंक्शन ऑफ एक्स वाई और इसका बदला हुआ रूप क्या हो जाएगा, dy dx हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें करना क्या होता है, पहले समाकलन में क्या होता था और अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये जो पहला समाकलन था तो इसमें हम क्या करते थे कि इधर तो हम क्या करते थे, मूव करते थे, एक्स पर तो क्या करते थे, हम मूव करते थे, इधर चलते थे हम, एक्स पर तो चलते थे और वाई पर हम क्या होते थे, खड़े होते थे, जिससे हमें क्या पता चलता था, लिमिट का पता चलता था कि एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है और वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हमारा होगा इस प्रकार से। हम क्या करेंगे, इस तरफ तो चलेंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरफ तो हमें क्या करना है, मूव करना है वाई की तरफ, तो इस क्वेश्चन के अनुसार, और इधर क्या होगी, हमारे खड़े होने की लिमिट होगी। मतलब ये है कि पहले हम क्या होता था, पहले हम क्या करते थे, एक्स में चलते थे और वाई में हम क्या होते थे, खड़े होते थे। और अब हमें क्या करना है, वाई में तो हमें चलना है और एक्स में क्या होना है, खड़ा होना है, जिससे हमें क्या पता चलेगी, समाकलन के क्रम परिवर्तन की सीमा पता चलेगी। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें क्या है, ओनली क्रम परिवर्तन करवाया जाता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्रम परिवर्तन करवाकर उसे हल भी किया जाता है। तो चलो दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि समाकलन का क्रम परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। तो अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें हम समाकलन का क्रम परिवर्तन करेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले एक लिमिट दी गई है 0 से लेकर a तक, तो दूसरी लिमिट हमारी 0 से लेकर √a² - x² तक। फंक्शन हमारा किसका, x और y का, और वहां पर रेस्पेक्ट क्या मिली है हमें, dx और dy। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सीमा से एक ग्राफ बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक ज्यामिति तैयार करेंगे, और उस ज्यामिति में हम क्या करेंगे, हमारा जो चलने का और खड़े होने का नियम था उसको क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देते हैं। जहां पर हम खड़े होते थे वहां पर तो चलेंगे और जहां पर हम चलते थे वहां पर क्या होंगे, हम खड़े होंगे, मतलब x की जगह पर y काम लेंगे और y के स्थान पर हम x को काम लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सीमा देखते हैं। तो पहले क्या चीज है, y है, तो हमारी ये जो लिमिट है ये किसकी है, y की लिमिट है। तो y = 0 से लेकर क्या होता है, y = क्या होता है, a² - x²। इसके बाद दूसरा क्या है, x, तो x की लिमिट कौन सी है, ये वाली। तो अब x = क्या है, 0 से लेकर x = a तक। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ तैयार करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ तैयार करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो समीकरण सोल्व नहीं है उनको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जैसे y = 0 हमें पता है ग्राफ में कहाँ मिलेगा, x = 0 वो भी हमें पता है ग्राफ में कहाँ मिलेगा, x = a वो भी पता है हमें ग्राफ में कहाँ मिलेगा, और y = √a² - x² का हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर मिलेगा। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y = क्या है, रूट, और साथ में क्या है, a² - x²। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, a² - x² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम x² को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x² + y² बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास a² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो दूसरी लिमिट है, y की दूसरी लिमिट से जो हमारा मान आता है वो होता है x² + y² बराबर a²। और ये जो समीकरण है, ये समीकरण किसका, हमारा वर्त का। और कौन से वर्त का, जिसका केंद्र कौन सा है, केंद्र है मूल बिंदु
0 0। इसका केंद्र कौन सा है 0 0। ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका मूल बिंदु या केंद्र बिंदु कौन सा है 0 0 है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ का निर्माण करते हैं, इसकी ज्यामितियों का ग्राफ में डालते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 कौन सी है, ये रही हमारी। फिर क्या x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ये रही हमारी। अब क्या हमारा वर्त कौन सा केंद्र से जाने वाला, तो ये रहा हमारा वर्त जो क्या होगा केंद्र से जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या बोला है कि y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू कहाँ तक a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तक, और x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू कहाँ तक हमारे पास a तक। तो x इक्वल टू a तक हम क्या कर लेंगे यहाँ पर शामिल कर लेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। ठीक है दोस्तों, तो x इक्वल टू a का ग्राफ हमारे पास यहाँ तक का है। ठीक है, तो हमें कौन सी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, कौन सी, इस आकृति का हमें क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a तक का जो ग्राफ है वो ग्राफ हमारा ये है। तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ तक है, हमारा x इक्वल टू 0 तो ये रही, x इक्वल y इक्वल टू 0 तो ये रही, x इक्वल टू 0 ये रही, और x इक्वल टू ये है, और ग्राफ वृत्त कौन सा है ये। तो हमारा क्षेत्र कौन सा है ये वाला, और वृत्त का जो समीकरण है वो इस पर लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारे पास a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को एक बार पुनः बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा। अब हमें कहां पर चलना है, यहाँ तक की बात करनी है हमें। अब हमें पता है कि यहाँ पर x इक्वल टू a है, तो यहाँ पर भी क्या होगा y इक्वल टू a, क्योंकि ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों क्या होगी हमारी समान होगी। तो ये जो समीकरण है ये कौन सा है y इक्वल टू a का। तो अब हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कौन सा है y इक्वल टू 0, तो पहली इसकी जो लिमिट है वो कौन सी हो गई, y इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक y इक्वल टू a तक। तो पहली लिमिट दोस्तों कौन सी हो गई इसकी, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू a तक। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करेंगे इधर खड़े होने की, इधर खड़े होने की। तो खड़े होने के लिए हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू, खड़े कहाँ पर होते हैं हम इस पर, तो ये कौन सी है x इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, और हम टच किसके होंगे, इस चीज के। तो यहाँ पर क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास a स्क्वायर। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है a स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो दूसरी लिमिट है x की वो कौन सी आ जाएगी हमारे पास, रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगी हमारी दूसरी लिमिट आ जाएगी। तो हम अब इसको क्या कर देंगे, समाकलन में डाल देते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 0 से लेकर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 0 से लेकर a तक fx y और dx dy, और इसका जो चेंज रूप है मतलब क्रम परिवर्तन के पश्चात जो रूप है वो कौन सा हो जाएगा, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू a तक और x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस y तक। तो चलो दोस्तों इसकी लिखते हैं लिमिट। तो पहले कौन सी लिमिट आ जाएगी इसकी, पहले किसकी लिमिट थी इसके अंदर लिमिट थी हमारे पास ये y की लिमिट। तो अब किसकी डलेगी हमारे पास x की लिमिट। तो x की लिमिट कौन सी है, x इक्वल टू 0। अब किसकी डलेगी x इक्वल टू 0 की, और फिर x का मान कितना हमारे पास रूट a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद y की लिमिट डालेंगे। तो y की लिमिट की मतलब y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू a तक। ठीक है दोस्तों, y इक्वल टू a तक, और फंक्शन हो जाएगा हमारे पास x y और d x है dx dy है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा dy और dx। अब पहली लिमिट कौन सी है, पहली रेस्पेक्ट कौन सी x की, तो मान भी कौन सा होगा x का, और दूसरा कौन सा y का। तो यहाँ पर दूसरा मान कौन सा होगा, y का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्या करते हैं हम इसका क्रम परिवर्तन करते हैं। तो ये आ गया हमारा क्रम परिवर्तन रूप आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या करते हैं इस प्रकार परिवर्तित कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार दिया गया है। इसकी लिमिट जो है 0 से कौन सी है 2a, तो दूसरी लिमिट है रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और से लेकर
√2ax तक। ठीक है दोस्तों, तो y की लिमिट तो ये दोनों है और x की जो लिमिट है वो कौन सी हमारी, ये दोनों है। तो सबसे पहले हम सीमा को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, इसका एक ग्राफ बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, दूसरी लिमिट निकालेंगे कौन सी, क्रम परिवर्तन वाली। तो पहली लिमिट हम निकालते हैं, ये कौन सा है y, तो ये y और ये x, तो ये कौन सा है x। तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू कहाँ तक है हमारा 2a तक, और y इक्वल टू कौन सा है √2ax माइनस x स्क्वायर से लेकर कहाँ तक है हमारा y इक्वल टू √2ax। दूसरा समीकरण हमारा कौन सा है, y इक्वल टू √2ax। दूसरा समीकरण हमारा ये, इससे घिरे हुए क्षेत्रफल की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा x स्क्वायर, चलो हम सोल्व ही कर देते हैं दोस्तों आपके लिए। ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 2ax और माइनस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये इस तरफ आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ax, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस का 2ax इक्वल टू 0। ये एक ऐसा ग्राफ है जो किस पर है, x अक्ष पर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये जो समीकरण है, ये समीकरण किसकी है, वर्त की है। और ये कौन सा वर्त है, जिसका मूल बिंदु कहाँ पर पाया जाएगा, x अक्ष पर पाया जाएगा। मूल बिंदु कौन सा है, x अक्ष पर होगा। ये है ऐसा ग्राफ। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2ax, ये समीकरण। और ये समीकरण किसकी, हमारी परवलय की। ये समीकरण है हमारी परवलय की। ठीक है दोस्तों, तो वर्त तो आपको पता ही है कैसा बनता है। तो परवलय का हम क्या कर देते हैं, एक चित्र बनाकर आपको दिखा देते हैं। तो ये परवलय जो आपका बनेगा वो बनेगा इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों, ये जो हाफ आधा वर्त है ना, ये क्या है, हमारा परवलय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आधा वर्त है जिसमें व्यास उपस्थित नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा परवलय। और वर्त का समीकरण कौन सा है, जो मूल बिंदु x अक्ष पर हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ तैयार करेंगे और ग्राफ के बाद क्या करेंगे, हम इसकी नई लिमिट ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं। तो कौन सा समीकरण है ये, x अक्ष पर होना चाहिए इसका। तो ये समीकरण दोस्तों इस प्रकार का है कि ये वर्त है इस तरफ। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात बात करते हैं इसकी। ये जो परवलय है, ये परवलय हमारा इस प्रकार का। ये परवलय हमारा दोस्तों इस प्रकार का। ठीक है, ये परवलय हमारा इस प्रकार का और वर्त कौन सा हमारा इस प्रकार का। अब लिमिट कौन सी है, x इक्वल टू 0 से, x इक्वल टू 0 से। ठीक है दोस्तों, और कहाँ तक, x इक्वल टू 2a तक। तो x इक्वल टू 2a तक हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी ये। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका नाभिलंब, ये उसका इसका नाभिलंब। x इक्वल टू क्या है, ये 2a, ये होता है इसका नाभिलंब। ठीक है, x इक्वल टू 0 से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर x इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, x इक्वल टू 2a तक। और y इक्वल टू कौन सा, वर्त से लेकर, और y इक्वल टू कौन सा, परवलय तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका जो रीजन है, इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जिसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो इसमें होता क्या है दोस्तों, कि हम इस तरफ से चलते हैं, अगर x पर चलते हैं तो यहाँ पर क्या वर्त, और वर्त पर ही हम क्या चलते चलते पूरा रास्ता खत्म कर देंगे। और दूसरी बात, हमारी जो छत है वो कौन सी है, परवलय की है, इसलिए यहाँ पर क्या एक लिमिट है। अब हम बात करेंगे, हम क्या चलेंगे, इस तरफ चलेंगे। तो इस तरफ पहले चलेंगे तो हमारे पाँव के नीचे क्या जाएगा, परवलय, और हमारे सिर के ऊपर क्या होगा, वर्त, और इसके पश्चात क्या होगा, हमारा पाँव के नीचे परवलय और ऊपर क्या हो जाएगी हमारी रेखा। और लेकिन इस क्षेत्र के सामने हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक रेखा डाल देते हैं। इस रेखा पर आप ध्यान दो कि ये देखो, थोड़ा क्षेत्र इस तरफ है, थोड़ा क्षेत्र इस तरफ है, थोड़ा क्षेत्र इस तरफ है। तो एक लिमिट तो इसकी हो जाएगी, एक लिमिट इसकी हो जाएगी, और एक लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, इसकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन लिमिट हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। हाँ तो दोस्तों, अब क्या करेंगे, हमने इसका क्या कर लिया, एक ग्राफ और बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें तीन क्षेत्र हो गए, एक क्षेत्र यहाँ का, एक क्षेत्र यहाँ का, और एक क्षेत्र कहाँ का हो गया, यहाँ का। बस हमें यह ध्यान में रखता है कि हम जब चलते हैं तो हमारी छत और हमारे पाँव के नीचे की जो जमीन है वो क्या होती है, यदि चेंज होती है तो उसकी लिमिट भी क्या हो जाती है, टूट जाती है बीच के अंदर। यदि वो छत एक समान हो तो उसकी लिमिट क्या रहती है, एक रहती है। जैसे इसके अंदर हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे तो परवलय से और खत्म करेंगे तो भी परवलय पर, और इसमें हमारे जो पाँव के नीचे होगा वो क्या होगा, वर्त
ठीक है, इसलिए इसकी लिमिट क्या होगी 1। लेकिन इसके अंदर पहले क्या होगा परवलय, उसके पश्चात क्या हो जाएगा वर्त, और उसके पश्चात फिर हो जाएगा परवलय, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 3। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी तीनों ही लिमिट ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बिंदु देखेंगे कि ये बिंदु कौन सा है। तो ये जो बिंदु है दोस्तों, तो ये बिंदु हमारा y इक्वल टू a का, ये जो रेखा है हमारी y इक्वल टू a की। क्यों? क्योंकि दोस्तों वर्त के अंदर देखो ये कौन सा बिंदु है a, तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा वर्त की त्रिज्या हो जाएगी, और वर्त की त्रिज्या आपको पता ही है सेम होती है। तो यहाँ की जो लेंथ है वो कौन सी है, ये जो दूरी है, ये दूरी कौन सी है हमारी x इक्वल टू a की, या हम y इक्वल टू a की। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दूरी है हमारी, ये जो दूरी नहीं है हमारी, ये जो दूरी है ऊपर वाली, ये कौन सी है a दूरी, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है a। और इसमें दूसरा ये बता रखा था कि कौन सा है 2a, वो हमारे फिलहाल काम में नहीं आएगी, वो काम आएगी तो हम देख लेंगे। तो ये कौन सा x इक्वल टू 2a है, और ये हमारा कौन सा है परवलय। परवलय का समीकरण हमने निकाला है y स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 2ax। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात हम बात करते हैं किसकी, वर्त की। तो वर्त का जो समीकरण है वो कौन सा है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये वाला क्या हमारा वर्त का समीकरण दोस्तों, यहाँ पर मैंने वर्त का समीकरण लिखा है। तो चलो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट ज्ञात करेंगे। तो प्रथम भाग के लिए सबसे पहले प्रथम भाग की हम लिमिट ज्ञात करते हैं इसकी। तो प्रथम भाग में क्या है हमारे पास, पाँव के नीचे y के एक्स पे चलता है, y एक्स पर चलना है हमें सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, इधर चल रहा है तो हम कहाँ से शुरू होंगे 0 से, y इक्वल टू कहाँ से हमारे 0 से, और कहाँ तक y इक्वल टू a तक। ये कौन सा बिंदु है a तक, देखो ये बिंदु है ना हमारा y इक्वल टू a तक। तो पहली लिमिट हो गई y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू a तक। अब इसमें देखेंगे x की लिमिट। तो x की लिमिट देखने के लिए हम किस पर खड़े हैं, परवलय पर। तो परवलय से x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारे पास 2ax। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो x की लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास y स्क्वायर अपॉन 2a, हमारी लिमिट हो जाएगी ये। अब हम बात करते हैं कि इसकी वर्त की। तो वर्त के अंदर से क्या निकालेंगे हम, x का मान निकालेंगे। तो वर्त के अंदर से चलो x का मान निकालते हैं। तो वर्त के अंदर से जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2ax और इक्वल टू क्या जाएगा 0। अब हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि को काम में लेंगे दोस्तों। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2ax और प्लस का क्या जाएगा a स्क्वायर और माइनस का क्या जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं, इस पद में 2 का भाग देकर एक बार स्क्वायर करके एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं, एक बार स्क्वायर करते हैं और एक बार स्क्वायर करते हैं और एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं घटाते हैं। तो एक बार हमने क्या कर दिया स्क्वायर करके जोड़ दिया और एक बार स्क्वायर करके क्या कर दिया घटा दिया। अब ये पद और ये पद और ये पद ये हमें क्या करना है, x का मान निकालना है दोस्तों। तो ये पद नहीं, ये तीनों पद, एक ये पद एक ये पद और एक ये पद, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे होल स्क्वायर का निर्माण करेंगे। x और a और इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो ये आ गया माइनस और स्क्वायर, क्या बच गया हमारे पास y स्क्वायर बच गया और माइनस का क्या बच गया a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा हमारे पास x माइनस a की होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और माइनस का, और इधर आ जाएगी x माइनस a इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और x इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास माइनस a प्लस माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा प्लस माइनस और रूट में क्या जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब इसमें देखो 2 मान आ गए, एक तो आ गया प्लस का और एक आ गया माइनस का। तो माइनस का जो मान है वो तो इधर काम में लेना और जो प्लस का मान है उधर काम में लेना। प्लस का मान बड़ा होता है तो वो आगे काम आएगा और माइनस का मान पीछे काम आएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा मान है कौन सा x का, वो कौन सा जाएगा हमारा a माइनस रूट a स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर। ये आ गई हमारी प्रथम भाग की लिमिट। अब द्वितीय भाग के जो मान है वो निकालते हैं। द्वितीय भाग में क्या हो जाएगा हमारे पास द्वितीय भाग, तो द्वितीय भाग कौन सा हमारा ये भाग है। तो यहाँ पर भी कौन सी है 0 से a है, तो ये क्या जाएगी y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू a तक। और इसमें x का मान कितना हो जाएगा, x का मान तो पहले क्या है हमारे पास वर्त, तो वर्त का समीकरण हमने निकाला है कौन सा a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। और दूसरा मान कौन सा है हमारा x इक्वल टू कौन सी
रेखा, तो रेखा कौन सी है हमारे पास, x इक्वल टू 2a। तो ये आ गई हमारी द्वितीय भाग की लिमिट। अब हम क्या करते हैं, इसकी तृतीय भाग की लिमिट और ज्ञात करते हैं। ये तृतीय भाग में क्या होगा, तो ये आ गए हमारे द्वितीय भाग की। अब तृतीय भाग की बात करते हैं हम, तृतीय भाग की बात करते हैं हम। तो तृतीय भाग में क्या जाएगा, ये भाग है, तो इसमें क्या करेंगे हम, a से चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, 2a तक चलेंगे। तो x इक्वल टू a से, x इक्वल टू y इक्वल टू a से लेकर कहाँ तक, y इक्वल टू 2a तक। कहाँ से चलेंगे, y इक्वल टू a से कहाँ तक, y इक्वल टू 2a तक। यहाँ से चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे हमारे, यहाँ तक चलेंगे 2a तक। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे कि हमारे पाँव के नीचे कौन सा है, परवलय। तो परवलय से किसका मान लिख देंगे हम, x का मान लिख देंगे। तो x का मान आ जाएगा कौन सा, y स्क्वायर अपॉन 2a। और दूसरा मान x का मान हमने पहले भी निकाला हुआ है, ऐसे परवलय का मान आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास ऊपर क्या है हमारे, ये रेखा है, तो ये कौन सी, x इक्वल टू 2a। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 2a। ठीक है दोस्तों, तो ये लिमिट हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको एक समाकलन में रख देंगे। तो हमारे समाकलन में 3 भाग हो जाएंगे। ये तो है फर्स्ट भाग, और ये है प्लस सेकंड भाग, और ये है हमारा थर्ड भाग। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों समाकलन में ये तीनों लिमिट रख देंगे। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a, x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 2a से लेकर x इक्वल टू a माइनस रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। द्वितीय भाग की लिमिट है y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू a तक, और x इक्वल टू a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से लेकर x इक्वल टू 2a तक। और तृतीय भाग की जो लिमिट है y इक्वल टू a से लेकर y इक्वल टू 2a तक, और x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 2a से लेकर x इक्वल टू 2a तक। तो ये तीनों लिमिट क्या रख देंगे हम, इसमें रख देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, सवाल हल हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पर रखना है, जैसे पिछले सवाल में हमने रखे थे ना, उसी प्रकार क्या रखना है, यहाँ पर हमें मान रखना है। इसमें पहले मान किसका है, y का है, तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy dx। तो पहले मान किसका रखना है आपको, x का रखना है, और फिर क्या रखना है आपको, y का रखना है।